क्लींजर था। फोम क्लींजर से इन्होंने एक बिजनेस में आने से पहले इन्होंने फोम क्लींजर को यूज किया, राइट? यस सर। So after using the product, I felt that the product is very good and the price I paid for is very reasonable. राइट। जब इन्होंने फोम क्लींजर को यूज किया उनके बाद एक चीज इनको क्लियर हो गया कि एज फार जब हम लोग इस बिजनेस के अंदर बातें करते हैं एब्सोल्यूट क्वालिटी एब्सोल्यूट प्राइस की जब बात होती है, एक चीज इनको एक चीज समझ में आ गया कि जिस प्राइस पे जो प्रोडक्ट इनको मिल रहा है वो एक क्वालिटी प्रोडक्ट है और वो यूज करने के बाद इनका जो कन्विक्शन था बिजनेस को लेकर के वो काफी शानदार रहा। यस सर, प्लीज। Then after finding more about this company, I do some research in the internet and I find that this business is not bad. However, I do not trust fully what I read from the internet. So I asked my sponsor to tell me more about it. Right. नॉर्मली क्या होता है जब भी कोई इंफॉर्मेशन जब बिजनेस के बारे में किसी नए व्यक्ति को जब हम लोग बताते हैं या बात करते हैं तो वो दो चीजें करता है, वो इंटरनेट पे जाके रिसर्च करता है और उसी तरीके से इन्होंने भी उस बिजनेस को रिसर्च किया, इंटरनेट पे जाकर के उनके बारे में पढ़ा और उतना चूंकि नेट पे इंटरनेट पे सारी इंफॉर्मेशन उतनी ऑथेंटिक होती नहीं है तो उनको लगा कि यार कुछ इनके कंफ्यूजन था तो इन्होंने वापस अपने अप्लायंस से वहां पे बिजनेस के बारे में कुछ क्वेश्चंस रखे। वो क्या बातें हुई वो आगे आपको डिक्लेयर करते हैं। यस सर। So my sponsor invited me to the Malaysia Success Academy. That was in September 2017. And she said, you must come because our chairman Pak Han Gil will be attending. So I agreed. Right. ये बात जब हुई, अब यहाँ पे आप लोग को एक चीज समझना पड़ेगा, पावर ऑफ एसोसिएशन की जब हम लोग बात करते हैं, जब वो 2017 में मलेशिया के अंदर जब इनके एक सक्सेस सेमिनार हुआ वहां पे इनके अपलाइन ने उनको वहां पे इनवाइट करते हैं और देन ये एग्री करते हैं कि ठीक है मैं उसे सक्सेस सेमिनार का मैं पार्ट रहूंगा और उन्होंने जाके उस सेमिनार को अटेंड किया। मिस्टर हैंगिल पार्क जो थे वहां पे अवेलेबल थे। राइट सर, नेक्स्ट। So I brought along a partner of mine to accompany me to the Success Academy and boy we were blown out of our mind. It was very good. राइट। और जब ये इन्होंने अपने साथ कुछ इनके प्रोस्पेक्ट्स थे जिनको लेकर के वहां पे उस सेमिनार में जाते हैं, अटेंड करते हैं और उस सेमिनार के बाद जो होता है जो नॉर्मली हम लोग हमेशा बात करते हैं, उस सेमिनार के बाद जो पिक्चर बनी वो इस तरीके की थी। इनका बिल्कुल होता है माइंडसेट जो कहते हैं कि एक्चुअली ये बिजनेस की जो पावर है वो सेमिनार में अटेंड करने के बाद इनको समझ में आया कि इट्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी टू वर्क। यस सर। That night itself we did out the life scenario book. We wrote our dreams, what we want. So my sponsor said, then you need to come to Korea to see for yourself. Then you will believe what I say. Right. और ये एक्टिविटी जो आपको लगता है, देखिए हम लोगों ने भी जब हमारे हिंदुस्तान में सेमिनार होता है, आपको भी देखा हो दिल्ली के अंदर जो हमारा इवेंट हुआ था उसके अंदर भी लाइव सिनेरियो की बुक्स आप लोग को रिफिल करवाई गई थी, वहां पे हम लोगों ने बैठ करके फिल किया था। राइट, क्योंकि वहां पे बातें ड्रीम की होती है कि आप अपने ड्रीम को लिखो। राइट, ये सेम एक्टिविटी उनके साथ भी हुआ 2017 में मलेशिया में जो हमारे इवेंट हो रहे थे और मिस्टर हैंगिल पार्क ने जब एक्टिविटी कराई तब जाकर के पिक्चर और इनका क्लियर हुआ। ये चीजें जो है जब लाइव सिनेरियो भरने के बाद फायदा क्या होता है ना, आपकी जो चीजें आपके जहन में दबी हुई है कहीं पे वो वापस चीजें निकल के सामने आ जाती है। सेम चीज इनके साथ भी होता है। देन वहां से इनका जो है आप लाइफ में काफी बड़ा चेंज आता है। राइट, यस सर। So in November, I attended my first Success Academy in Korea. My sponsor also came with me. Together, we went to Korea, and you can see from the photos, I've been to the Kolmar BNH building. You have seen me standing next to Mr. Park Han-gil and the previous headquarters. राइट, और ये नवंबर के महीने में वापस से एक इवेंट पे पार्टिसिपेट करते हैं जहां पे इनकी मुलाकात मिस्टर हैंगिल पार्क से होती है। और जैसा कि आप इस पिक्चर इस स्लाइड में आप देख पा रहे हो कि कोलमार का जो ऑफिस है वो भी आपके सामने है। राइट, और इस तरीके की मीटिंग वहां पे होती है जहां पे मिस्टर हैंगिल पार्क से लाइव इंटरेक्शन होता है। राइट, और उसके आगे इनका कैसे माइंडसेट चेंज हुआ, कैसे इनकी जो आगे की जो कहानी है कैसे कैसे हुई, मैं आपको एक करके बताना चलूंगा। तो आगे के लिए वापस सर के पास चलते हैं। यस सर, प्लीज कंटिन्यू। Then in the next slide, we were first invited to a speech by Mr. Park Han-gil himself. And you'll be surprised what he said. I am very surprised to see so many young leaders coming to Korea. And he said, why? Because everybody in Korea is above 60 years old already. And you are below that, so you are very young. Right.
और जब ये उस इवेंट के अंदर कोरिया के जब वहां पे इवेंट को आप वहां पे जाते हैं, अटेंड करते हैं, तो वहां पे इन्होंने क्या देखा कि वहां पे काफी यंगस्टर जो हैं, काफी यंगस्टर की नंबर्स बहुत ज्यादा थे, राइट। और वहां का जो माइंडसेट ये है कि अगर आप 60 प्लस हो, राइट, तब आपको एक ओल्ड एज में काउंट किया जाता है, और 60 से अगर आप नीचे हो तो आप उनको यंगस्टर के लिस्ट पर रखा जाता है। अकॉर्डिंग टू हिम, वहां पे जब उन्होंने इस इवेंट को अटेंड किया और लाइव जब लोगों से मिलना स्टार्ट किया, तो वहां पे एक यंगस्टर, एक यंग ग्रुप को उन्होंने देखा वहां पे। यस सर। So you can see from the photo on the right hand side, I was at the stage where Mr. Park Han-gil himself gave the speech during the one-day seminar. Right. और इस वनडे सेमिनार के तहत जो है मिस्टर हैंगिल पार्क ने वहां पे लाइव सेशन लिया, और लाइव सेशन लेने के बाद जब सभी लोगों का इंटरेक्शन जब मिस्टर हैंगिल पार्क से होता है, वहां से जो है इनको काफी सारी इंफॉर्मेशन मिलती है, और एक बिलीफ भी इनका डेवलप होता है कि जो इस कंपनी के जो फाउंडर हैं वो मेरे सामने खड़े हैं और वो सारी बिजनेस के बारे में हर एक इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। Yes, sir. And the bottom photo, you will see a person without a hair. He is one of the crown masters in Malaysia now. And during that time, I don't even know who he is. Right. और जैसा कि इस पिक्चर में दिख रहा है, जो नीचे साइड में जो सनग्लास लगा के रखे हैं ना, वो अभी इसमें क्राउन मास्टर हैं, इस एडमी बिजनेस में क्राउन मास्टर हैं। उस वक्त जब इनकी मुलाकात उनसे हुई थी, तब इनको नहीं पता था कि ये इस लेवल पे पहुंचेंगे या इस लेवल पे हैं अभी ऑलरेडी, और आज के डेट में ये क्राउन मास्टर है। और इसलिए मैं कहता हूं इस बिजनेस में पावर ऑफ एसोसिएशन, कब कौन सा व्यक्ति किस लेवल पे चला जाए, राइट, ये कोई नहीं जानता, ये डिपेंड करता है इंडिविजुअल वर्किंग के ऊपर। यस सर। So after the seminar, after visiting Seoul, I've been to my sponsor's education center. I believe with my own eyes, and I've been there. I got photos to show that this is real. So I talked to my sponsor, and she said, come back and share this with all your members. And during that time, I said, okay, I will then come back in November. I will challenge my first sales master in December, which I did. Right. और यहाँ से इनकी पिक्चर स्टार्ट होती है, पूरा गेम चेंज होता है। जब इस इवेंट से लौटने के बाद इनके अपलाइन इनसे ये कहा कि आप अपने सारे टीम मेंबर्स को आप ये पिक्चर शेयर करो, राइट। पिक्चर शेयर करने के बाद जब सभी लोगों का जब इस बिलीफ सिस्टम जब डेवलप हुआ कि इसमें इतना बड़ा काम है, जब इन्होंने अपने आंखों से देखा कि इस तरीके से काम हो रहा है और इस तरीके से सक्सेस लोगों को मिल रहा है, देन अगेन ये सारी पिक्चर्स जो है अपने ग्रुप में शेयर करते हैं। देन इन्होंने वहां से टारगेट लेते हैं कि दिसंबर के महीने में, 2017 की बात हो रही है, दिसंबर के महीने में इन्हें टारगेट बनाया कि मुझे सेल्स मास्टर क्वालिफाई करना है। यस सर। So I also see the commission coming into my bank account. So everything that was shared by our sponsor is true. So based on that, I started to share crazily with all my members. Right. और जब इनके पास जो पेमेंट्स के जब इनके स्क्रीनशॉट मिलने स्टार्ट हुए, जब इनके पेमेंट्स आने स्टार्ट हुए, पेमेंट एक बहुत बड़ा इशू होता है। जब इंसान का जब पे आउट निकलना शुरू होता है, वहां से एक कन्विक्शन लेवल आता है, राइट। इनके पे आउट्स निकलने स्टार्ट हुए, इनके अपलाइन ने पेमेंट्स जो उनके जो पे आउट्स आ रहे हैं, उन्होंने जब स्क्रीन शेयर करना स्टार्ट किया, तो वहां से वापस एक पूरा का पूरा मोमेंटम जो है इस बिजनेस के अंदर इनका बिल्डअप होता है, राइट। So we had a lot of meetings in the coffee shop, in the cafes, in restaurants. We do home party in the house, in anywhere we can go. And that was a very good experience. Right. इसके बाद जब सिस्टम को समझ में आ गया, काम करना जब लगा कि बिजनेस के अंदर बड़ी चीजें हैं, बड़ी अपॉर्चुनिटी है, और सब सारा कुछ देखने के बाद, लाइव देखने के बाद, और जब इस लेवल के जब आप मीटिंग्स को अटेंड करते हो, राइट, और जब सीनियर पोस्ट जो भी मैनेजमेंट के लोगों से मुलाकात होती है, तो बहुत सारी लर्निंग आपको मिलती है, एक बिलीफ सिस्टम आपका बन के निकलता है, और उसके बाद जो इनकी वर्किंग वहां से स्टार्ट होती है, और ये लोग छोटे कैफे के अंदर मिलना स्टार्ट कर दिया अपने टीम के साथ। इन छोटी घर के अंदर जो हम लोग कहते हैं ना, होम मीटिंग करना बहुत जरूरी है, राइट। इस तरीके की एक्टिविटी इन लोगों ने वहां पे अपने कंट्री के अंदर स्टार्ट किया, और वहां से इनको काफी अच्छे रिजल्ट्स मिलने स्टार्ट किए। यस सर। However, we have difficulties talking to our members because at a coffee shop it was very noisy and people come and go. The other thing is also that our cost of ordering food and drinks were getting very expensive. So our members asked us to, why not open an education center? Right. और इस तरीके की एक्टिविटी में कई बार होता है कि जब आप इस तरीके की एक्टिविटी करते हो और अपने टीम के साथ किसी पर्टिकुलर जगह पे जाना स्टार्ट करते हो, दैट विल अगर कुछ कॉस्ट वहां पे निकल के आता है, राइट। कुछ खर्चे जो होते हैं, जो अभी हम लोग भी इस चीज को फील करते हैं कि कई बार
इवेंट को ऑर्गेनाइज करने में या छोटे छोटे एक्टिविटीज करने में काफी कॉस्ट आता है। देन इनको एक आइडिया आया क्यों ना हम लोग कुछ ऐसा एजुकेशन सेंटर काइंड ऑफ थिंग जो हम लोग डेवलप करें, और वही एजुकेशन सेंटर आज हिंदुस्तान के कोने कोने में है जहां पे लोग जाकर के बैठ करके अपने बिजनेस को बिल्डअप कर सकते हैं। ये जो कंसेप्ट है वहां से निकल करके आया है, क्योंकि लीडर्स को काफी चैलेंजेस हो रहे थे, क्योंकि वो ओपनली मीटिंग कहीं जाना, कॉफी सेंटर में बैठना, लोगों को इन्वाइट करना, और वहाँ नॉइस बहुत होता है, राइट। तो वहां पे एक पर्टिकुलर कुछ जगह नहीं मिल पा रही थी, और इस तरीके की जब आप पब्लिक प्लेस में जाओगे तो डिस्टर्बेंस वहां पे बहुत होता है, राइट। तो ये डिस्टर्बेंस से बचने के लिए, राइट, कॉस्ट जो एक्स्ट्रा कॉस्ट लग रहा है उस इवेंट को ऑर्गेनाइज करने में, उस खर्चे से बचने के लिए एजुकेशन सेंटर का कंसेप्ट स्टार्ट होता है, राइट सर। So we discuss and we work towards challenging 3 times sales master that is needed for me to open an education center. So in 2018, together with my team, we challenged for me to have 3 times sales master. And by July 2018, I managed to get my 3rd sales master. Right. अब यहाँ पे देखो, एजुकेशन सेंटर क्वालिफाई करने के लिए जो कंडीशन हिंदुस्तान के अंदर भी है, वहां पे भी सेम सिचुएशन है कि आपको अगर क्वालिफिकेशन, अगर सेंटर ओपन करना है, उसकी कुछ टर्म एंड कंडीशंस है। तो सेम टर्म एंड कंडीशन आप मलेशिया के अंदर भी था। देन इनको 3 बार सेल्स मास्टर क्वालिफाई करना था, राइट। तो 3 बार सेल्स क्वालिफाई करने के बाद ही ये सेंटर के लिए अप्लाई कर सकते थे, जो इन्होंने जुलाई 2018 में इन्होंने सेल्स मास्टर 3 बार इनका कंसेक्यूटिव इनका वहां पे सेल्स मास्टर क्वालिफाई करता है। देन ये अप्लाई करते हैं एजुकेशन सेंटर की। यस सर। So in order to achieve the 3 times sales master, we actually started much earlier. In February 2018, we rented our office and we renovated it and did our activities there as much as possible. That is why we could manage to get 3 times sales master by July. Right. और ये जब इनकी क्वालिफिकेशन इनके पास सेंटर का जब इनके पास अप्रूवल आता है, उन्होंने रिनोवेट करवाते हैं, राइट। रिनोवेशंस के बाद अब वहां पे इनकी वर्किंग जो है धीरे धीरे करके स्टार्ट होती है। सितंबर 2018 तक वहां पे उन्होंने अपने सेंटर को एस्टैब्लिश कर दिया था। क्यों? क्योंकि बीच में जब 3 महीने जब इन्होंने सेल्स मास्टर 3 बार क्वालिफाई किया, तो इनके पास कुछ फंड भी अरेंज हो गए, देन उनके पास पैसे आ गए थे, वहां से फिर ये अपने रिनोवेट करके एस्टैब्लिश हो जाता है सितंबर 2018 के। यस सर। Yes. So in September, I officially got my center code and I started to run activities over there. I have home meetings, but not many people came. So I will share with you some ups and downs of running an education center later. Right. और ये जो चैलेंज है, ये सारे एजुकेशन सेंटर हिंदुस्तान के अंदर भी जितने भी सेंटर्स को हैंडल कर रहे हैं, ये चैलेंजेस उनके साथ भी आए हैं। इसका मतलब आप एक चीज समझना कि जब भी लाइफ में कोई चैलेंज आता है, यानी कि वो आपके साथ इंडिविजुअल नहीं हो, राइट। जो लोग पहले से इस बिजनेस में काम कर रहे हैं, उनके साथ भी सेम सिचुएशन था, वो सिचुएशन से आदमी बाहर निकल के आता है, राइट। अब यहाँ पे इनके एजुकेशन सेंटर को रन करने के लिए काफी अप एंड डाउन इनके बिजनेस पे रहा, क्योंकि ये जब इन्विटेशन करते थे, लोगों को मीटिंग्स में इन्वाइट करते थे, तो लोग नहीं आते थे। ये लोग नहीं आने वाला जो प्रॉब्लम है, ये आपको हर एक कंट्री के अंदर है। दैट मींस ये कंसेप्ट दिमाग से निकाल देना चाहिए हम लोगों को। यहाँ से लर्निंग क्या है बेसिकली समझने की कोशिश कीजिएगा। हमने इनविटेशन दिया, लोग आते हैं नहीं आते हैं, ये प्रॉब्लम एक अगर प्रॉब्लम के तौर पे देखा जाए तो हर कंट्री में ये प्रॉब्लम्स आते हैं। लोग फिर भी क्वालिफाई कर रहे हैं, लोग फिर भी आगे बढ़ रहे हैं, लोग फिर भी लखपति करोड़पति बन रहे हैं। तो इस तरीके के चैलेंजेस जब आपके लाइफ में अगर आता है, तो आप एक चीज मान के चलना कि इसके सॉल्यूशन भी साथ साथ में आपके पास आएगा। यस सर। So when we first thought that, okay, now we have an education center, things would be much smoother. However, that is not a fact. Because everybody thinks that, oh, so you have a center, where would the people come? The people will come from the members and the leaders. They should be bringing these people, and they start giving excuses. They can't make it. They are not free. They don't want to come. At the end of the day, nobody is using the center. Right. सेंटर ओपन करने के बाद जब इन्होंने सारी इंफॉर्मेशन इनके टीम में पहुंच गई, तब वहां से इनके जो डिस्ट्रीब्यूटर थे इनके टीम के, और जो लीडर्स जो लोग काम कर रहे थे, वो लोग का कई बार एक्सक्यूज आ रहा था कि वो मीटिंग में लोग नहीं आ रहे, वो लोग खुद भी नहीं आ पाते थे। जो कि आज हिंदुस्तान में अगर देखा जाए तो सेम पैटर्न में वो चैलेंजेस अभी भी हैं। जब वहां पे सेंटर के लीडर जितने भी काम कर रहे हैं, कई सारे ऐसे सेंटर लीडर हैं जो फाइट कर रहे हैं कि लोग आए हमारे सेंटर पे आकर के उस मीटिंग को ज्वाइन करें, जो भी एक्टिविटी हम लोग करते हैं उसके अंदर वो पार्टिसिपेट करें, बट अनफॉर्चुनेटली उस लेवल पे नहीं हो पाता है। तो क्या ये प्रॉब्लम हमेशा के लिए है? नहीं, ये प्रॉब्लम हमेशा के लिए नहीं है, क्योंकि आज मिस्टर, अगर मैं लेजली की बात करूं, जो अभी आज के डेट में शरण मास्टर है, उस वक्त के सेल्स मास्टर थे।
तो जो चैलेंज इनके सेल्स मास्टर के टाइम पे आया, वो आज उस चैलेंज से आगे बढ़ के निकल चुके हैं और डायमंड मास्टर होने के बाद सर्वनर मास्टर के लेवल पे हैं। तो इस चैलेंज से हमें घबराना नहीं है, इस चैलेंज को फेस करना है और आगे बढ़ना है। यस सर। So from there, we realized that by just having an education center does not make us money. What is important is that we need to work together with the people around that area, meaning that work together with the leaders from all lineage. We all work together and help each other. Whenever we see someone who is an Atomian, we say, good. The other person, good. So everybody is positive and we bring the name Atomy up. राइट। और वहां से इनका सिलसिला स्टार्ट होता है, लेकिन अब उनको एक क्लैरिटी ये भी मिलता है कि एजुकेशन सेंटर ओपन करने से आपके बिजनेस में बहुत ज्यादा चेंजेस स्टार्टिंग में नहीं आएंगे, क्योंकि आपको एक अपने टीम के साथ फील्ड में उतर के काम करना पड़ेगा। वो ऑनलाइन भी हो सकता है, वो ऑफलाइन भी हो सकता है। और ये चैलेंज इनके सामने, इन्होंने बहुत जल्दी उस चीज को समझ लिया। देन इन्होंने अपनी टीम के साथ अपने लिनेज के ऊपर काम करना स्टार्ट किया, और लिनेज के ऊपर काम करने के बाद इन्होंने अपनी मीटिंग्स जो है, ओपन मीटिंग्स, लोगों से बात करना स्टार्ट किया, लोगों के साथ मिलकर काम करना स्टार्ट किया, टीम के साथ मिलकर के इन्होंने ऑफलाइन मीटिंग्स वगैरह करना स्टार्ट किया, लोगों से मिलना स्टार्ट किया। राइट, नेक्स्ट सर। So we will as center leaders feel very down because we put in so much effort, but the results are not coming out. However, because we all put our minds together, we work together, and now we have got leaders from other places coming in to share. So to make that business more interesting, in the photo that you see at the bottom, the 3 ladies are from another state. They came over to give a talk at our center. And subsequently, we have more and more people coming to the center. Right. और ये जो चैलेंज होता है सेंटर में, स्टार्टिंग में लोग स्ट्रगल करते हैं क्योंकि लोग नहीं आ पाते हैं, लोगों का इंटरेक्शन उतना नहीं होता है, इंपॉर्टेंस वो समझ नहीं पाते हैं। लेकिन क्या ये लॉन्ग टर्म चलेगा? नहीं। एक हर चीज का एक फेज होता है, इस चीज को आप समझने की कोशिश करना। जो आज अगर लेस्ली जी के पास जो एक चैलेंजेस आए शुरुआती लेवल पे, सेंटर ओपन किया, एक इन्वेस्टमेंट लगा, राइट, आपने पैसे लगा करके सेंटर को ओपन करते हो, और जब सेंटर को ओपन करने के बाद जब आप ये देखते हो कि लोग इसको उतना सीरियसली नहीं ले पा रहे हैं, राइट, लोग उस लेवल पे काम नहीं कर पा रहे हैं, या जिस लेवल आपको कहीं ना कहीं एक एनर्जी डाउन होता है कि यार इतने पैसे लगा दिए, सब कुछ कर दिया, स्क्रीन लगा दिया, एसी फिट कर दिया, बैठने का अरेंजमेंट कर दिया, फिर भी लोग नहीं आ रहे हैं। ठीक है, तो ये जो चैलेंजेस है शुरुआत में सबके साथ आता है, इनके साथ भी आया, लेकिन धीरे धीरे करके जो है सेंटर के अंदर कुछ लोग आना स्टार्ट करते हैं, कुछ दूसरे जैसा कि पिक्चर में आप देख पा रहे हो, यहाँ पे कुछ लोग ऐसे हैं जो लोग ढूंढते उन्हें सेंटर दिखा, तो वहां पे वो लोग स्ट्रेंजर की तरह वहां पे अप्रोच करते हैं, वहां पे आते हैं, दिन बैठते हैं, उसके बाद धीरे धीरे करते करते वो एक्टिविटी स्टार्ट होती है, लोग आकर के बैठना स्टार्ट करते हैं, फिर काम करना स्टार्ट करते हैं। राइट, नेक्स्ट सर। So this was just the beginning. How I do not know anybody from other countries besides Malaysia. But subsequently, we do a lot of home parties, and we know of a downline who knows someone from Indonesia. Right. यहाँ पे अपने कंट्री के बाहर बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं था, लेकिन धीरे धीरे करके जब इनकी एक्टिविटी स्टार्ट हुई, और होम मीटिंग्स की इंपॉर्टेंस के बारे में ये बताना चाह रहे हैं कि जिस लेवल पे होम मीटिंग्स होना स्टार्ट हुआ, वहां से इनको काफी अच्छे रिजल्ट्स मिलने शुरू हुए, और रिजल्ट्स मिलने के बाद इनकी टीम साइज आगे बढ़ती है, टीम साइज इनकी बड़ी होती है, देन आगे का इनका सिलसिला आगे चलता रहता है। राइट, यस सर, नेक्स्ट। So Atomy is an international business, and we have an opportunity to open Indonesia market. We have a partner who has a big network there, but needed help to share how to do this business. During this time, our sponsors from Korea and from us, Malaysia, took turns to go to Indonesia 6 months before the Indonesia market opened. Right. और ये जो चैलेंजेस होते हैं कि जब आप किसी कंट्री के अंदर आपका जब इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है, राइट, और जब इंडोनेशिया जैसी कंट्री के अंदर जब इनकी एक वहां पे जब पहुंच हो जाती है, राइट, और वहां पे जब लोगों को काम करना स्टार्ट करते हैं, और आपको ये पता नहीं होता है कि आपके टीम में से कौन व्यक्ति किस जगह आपके बिजनेस को कहां से कहां लेके चला जा रहा है। और एटमी तब तक एक बड़ा ब्रांड बन चुका था, और एटमी के जो एज ए ब्रांड लोगों को उसको काफी एप्रिसिएशन मिलना स्टार्ट हो गया, राइट, और इनको दूसरे कंट्री के अंदर भी काफी अच्छा रिस्पांस मिलना स्टार्ट हुआ। देन इनकी प्लानिंग हुई कि अब हमें अपने लीडर्स को सपोर्ट कैसे करना है, उसकी प्लानिंग के बारे में इन्होंने फिर काम करना स्टार्ट किया। नेक्स्ट सर।
So during that time, we have not even made money yet from Atomy. But our sponsor said, come, Leslie, come to Indonesia with me. I will teach you how to do this business. And me and my partners, we went to Indonesia to support the growth, to do a lot of home parties, training, etc. And we managed to build up a big Indonesia team on our main lake. Right. और जब आपको ये मालूम, जब इनको ये मालूम चला कि इनका बिजनेस दूसरे कंट्री के अंदर जा चुका है, उस वक्त इनकी एटमी से एज सच कोई बड़ी इनकम नहीं आ रही थी। और लेकिन जब इनके बिजनेस पार्टनर जो हैं, जिनके जो क्लाइंट हैं, इन्होंने जब कहा कि आपको इंडोनेशिया आना चाहिए और आकर के यहाँ पे काम करना चाहिए, लोगों से मिलना चाहिए, तब इन लोगों ने प्लान करके ये अपने इमीडिएट जो इनके पार्टनर थे उनके साथ मिल करके ये ट्रैवल करते हैं और इंडोनेशिया के अंदर जाते हैं। और लॉट ऑफ आपको वहाँ पे डिफरेंट काइंड ऑफ एक्टिविटी के अंदर इन्वॉल्वमेंट होते हैं, ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं, राइट, छोटी छोटी मीटिंग्स, होम मीटिंग करते हैं, और वहां से इसकी जर्नी जो है स्टार्ट होती है। यस सर। So our sponsors arranged a hotel, and we did the home parties in the hotel. We spent numerous times flying in and out to support them, to train them, and to explain about the system. It was very difficult, but at the time when Indonesia officially opened, we were glad to be amongst the top group there. Right. और ये जब अप्लाइंस, जब स्पॉन्सर्स, जब इनको वहां से जब इनको हेल्प मिलता है, फिर इनको इनके पास सारी इन्फॉर्मेशन आती है, फिर ये ट्रैवल करना स्टार्ट करते हैं, फिर वहां पे होटल के अंदर ही आप सारा अरेंजमेंट होता है, होटल के अंदर आप स्टे करते हो, वहीं पे आप लोगों से मिलना स्टार्ट करते हो। और जब आपको ये मालूम चला कि ऑफिशियली जब इंडोनेशिया के अंदर बिजनेस लॉन्च होने वाला है, उससे पहले की जो वर्किंग होनी चाहिए, जिसको कहते हैं प्री लॉन्च, राइट, जैसे हिंदुस्तान के अंदर उस चीज को हम लोगों ने भी देखा है, राइट। तो उसके बाद वहां पे एक्टिविटी स्टार्ट होती है, देन इन लोग फिर ये डिसाइड, आई मीन इनकी वर्किंग होती है कि अब लॉन्च के बाद कैसे प्लानिंग करनी, कैसे काम करना है। नेक्स्ट सर। So at the launch of the Indonesia opening, one of our partners were the first Sharon Rose Master there. Right. इंडोनेशिया के अंदर जब बिजनेस लॉन्च होता है, और बिजनेस लॉन्च होने के बाद इमीडिएटली वहां पे एक एसआरएम लॉन्च होता है, एसआरएम क्वालिफिकेशन निकल करके आता है वहां पे। यस सर। So we were happy, but our sponsor said, "Don't be too happy yet." ओके। और जब ये मालूम चलता है कि वहां पे इंडोनेशिया में आने के बाद जब एसआरएम लॉन्च हो जाते हैं, एसआरएम, तो वहां पे सभी लोग उस चीज को बहुत सेलिब्रेट करते हैं। तब इनके स्पॉन्सर उनको कहते हैं कि यहाँ पे अभी आपको बहुत खुश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये एक सक्सेस का एक जर्नी है जो आप लोगों को आगे लॉन्ग टर्म लेके चलना है। यहाँ पे एसआरएम इज नॉट द लास्ट डेस्टिनेशन, उसके आगे भी कई सारे रैंक्स है जो अचीव करना है। तो कहने का मतलब है कि ट्राई टू बी प्रोफेशनल। आपको एक सर्टेन लेवल पे आकर के वहां पे अपने आप को होल्ड नहीं करना है, राइट। वहां से आपको आगे बढ़ने की प्लानिंग लगातार करते रहनी पड़ेगी। दिस इज द वे ऑफ वर्किंग एक्चुअली। बहुत ज्यादा सेलिब्रेशन नहीं, कोई क्वालिफिकेशन निकला सेलिब्रेशन नहीं, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, क्योंकि इतने सारे रैंक्स अवेलेबल है। देन अभी सेमी सेल्स मास्टर से स्टार्ट होता है, इंपीरियल तक जाता है। बीच की जर्नी जो है, कहीं भी हमें रुकना नहीं, लगातार हमें आगे बढ़ते रहना है, कंटिन्यूटी के साथ काम करना है। यस सर। As what you have experienced in India, at the very beginning, when there's during an official opening, you will also face the same problems like insufficient products, stocks are not arriving when they purchase, there were computer errors, there are many difficulties at the very beginning. Right. और जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि हिंदुस्तान के अंदर चूंकि अभी बिजनेस को लॉन्च हुए, यहाँ पे ऑफिशियली जब लॉन्च इंडिया के अंदर हुआ, ऑलमोस्ट 2 साल होने जा रहे हैं। नवंबर 11 तारीख को कंपनी के 2 साल यहाँ पे हो जाएगा, राइट। और इस 2 साल में अगर आपको एक चीज मैं यहाँ पे ये कहना चाह रहे हैं कि जो प्रॉब्लम मलेशिया के अंदर आया, जो प्रॉब्लम दूसरे कंट्री के अंदर भी आता है, वो सेम प्रॉब्लम हिंदुस्तान में है। तो यहाँ पे हमें घबराने की जरूरत नहीं है। अगर ये प्रॉब्लम हम लोग फेस कर रहे हैं कि हमारे पास जो प्रोडक्ट है वो थोड़े कॉस्टली हैं, या फिर जितने चाहिए उतने नहीं है, या फिर अगर हीमोहिम की भी हम लोग बात करें कि स्टॉक में आता है नहीं आता, ये जो कुछ चैलेंजेस हैं, ये चैलेंजेस क्या हमेशा रहेंगे? नहीं, राइट। आने वाले टाइम में हर एक चीज का सॉल्यूशन निकलेगा। जो आज इंडिया के अंदर जो सिचुएशन है बिजनेस को लेकर के, सेम सिचुएशन जो है पहले मलेशिया के अंदर भी था। और जब वो मलेशिया जब इतने आगे निकल सकता है, तो आने वाले टाइम में हिंदुस्तान में क्या होगा, ये आप सभी को बताने की जरूरत मेरे ख्याल से नहीं। यस मिस्टर Leslie, sir. Yes. So what we went through is now what Atomy India is going through during that time, and our partners, some of them become very impatient because they didn't see the money. And when we reviewed further, it seems that there was
a little bit of communication differences. When we first started to tell Atomy, it is like this, 100%. By the time when it goes down the road, there was only 30% that was shared as Atomy. So the people have perceived Atomy in a different manner. Right. और यहाँ पे जो चैलेंजेस अभी आज के डेट में लोग फेस कर रहे हैं इंडिया के अंदर, हिंदुस्तान के अंदर, आप काम करने के बाद जिस लेवल का लोगों को पे आउट मिलता है, कई बार ये सिचुएशन बन जाती है कि उन्हें लगता नहीं है कि कुछ बड़ा किया जा सकता है, राइट। और ये जो यहाँ पे एसआरएम सर ये जो कहना चाह रहे हैं कि आपको ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि आपको आने वाले टाइम में ये दिक्कत आए, राइट। ये प्रॉब्लम आ सकता है कि आपको ये फेस करना पड़े कि यार अभी लग रहा है कि यहाँ पे इस लेवल का इनकम नहीं हो सकता या कम हो रहा है, जितना होना चाहिए उतना नहीं हो रहा है, राइट। लेकिन ये सिचुएशन सारी चीजें बदलेगी आने वाले टाइम के अंदर, ये बिलीफ लेकर हमें चलना चाहिए। यस सर। So as we organize to challenge the masterships of others to come up, along the way we can see the weakness. And from the weakness, it ended up of a failure for our team. A big chunk of our members gave up at the very beginning. Right. और इस सिचुएशन के अंदर ये प्रॉब्लम आती है कि जब स्टार्टिंग में लोग इस चीज को समझ नहीं पाते हैं और उनको लगता है कि यार एक सर्टेन टाइम के अंदर, मतलब आप 6 महीने, 8 महीने, 10 महीने, 1 साल के अंदर जब वर्किंग करते हैं, उनको ये चीज क्लियर नहीं हो पाता है कि यार किस लेवल पे ये काम जाना चाहिए, किस लेवल पे काम जा रहा है, वो क्लैरिटी नहीं मिल पाता है और लोग क्विट कर जाते हैं, राइट। और यहाँ पे वो गलती हो जाती है। इस बिजनेस के अंदर हमें एक सर्टेन टाइम तो आपको देना पड़ेगा, क्योंकि कोई भी बिजनेस आपको रातों रात डेवलप नहीं होता। एक सर्टेन टाइम, एक सर्टेन एफर्ट, एक सर्टेन जो है आपको यहाँ पे लगाना ही पड़ेगा, दूसरा ऑप्शन नहीं है, राइट। तो अभी इस बिजनेस में यहाँ पे 2 साल हुए हैं, तो लगातार इस बिजनेस में बने रहिए, काम करते रहिए, तो रिजल्ट्स आपको भी यहाँ पे मिलेंगे। यस सर। So after going through this failure, we also sat down and realized that actually what we say may not be correctly received by the other party. Now we concentrated on the existing people who stayed back and we developed them further. Right. और ये सिचुएशन जब होती है कि जब लोग इस चीज को नहीं समझ पाते हैं, तो ये बहुत जरूरी होता है कि आपकी टीम अपने लिनेज के ऊपर काम करे और वहां पे ये ढूंढ के निकाले ऐसे कितने लोग, कितने लीडर हैं जो इस बिजनेस को समझ पा रहे हैं, उनके साथ आपको लग के काम करना पड़ेगा। इस बिजनेस के अंदर एक मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन मेरे जहन में आया, इसलिए मैं आपसे शेयर कर देता हूँ कि इस बिजनेस के अंदर लोग अपना समय ऐसे लोगों के पीछे लगा देते हैं जहां पे आपको रिजल्ट नहीं मिलता है, राइट। तो आपको ये एनालाइज करना पड़ेगा कि इस बिजनेस में किनके साथ आपको काम करना है, किनके साथ आपको आगे बढ़ना है। अपने लिनेज के ऊपर जाइए, आप रिसर्च कीजिए, देखिए कौन व्यक्ति काम कर रहा है और उनके साथ हमें उनको आगे लेकर के चलना पड़ेगा, राइट। यस सर। So we were very lucky to have a very strong and experienced Korean sponsor who has gone through all this before. And she has been advising us to look forward. Remember what we wrote in our life scenario. This is a small problem. We have to move on and think of a better way. Right. और ऐसे सिचुएशन में जो है वो अपने लाइफ सिनेरियो की जो बुक है वो काम आती है, राइट। और ये बहुत लकी रहे कि इनके जो अपलाइन थे वो कोरियन अपलाइन थे और वहां से इनके पास प्रॉपर गाइडेंस आ रहा था, राइट। प्रॉपर गाइडेंस का मतलब गाइडेंस इन द सेंस कि बिजनेस के अंदर अप डाउन तो होता है, राइट। ये सभी लोगों को पता है, ये हमें भी पता है, आपको भी पता है। जब प्रॉब्लम एक फेज ऐसा आता है बिजनेस के अंदर जहां पे लोगों को लगता है कि यार कहीं कुछ चीजें गलत हो रही है या मेरे फेवर में नहीं हो रही है, वहां पे आप अपने अपलाइन से कंसल्ट कीजिए, वो आपको सही गाइड करेगा और वहां से आप अपने बिजनेस को सही तरीके से लेकर के आपको आगे बढ़ना चाहिए। यस सर। So after resolving the Indonesia issue, up to that time, I was still not making money yet because I only have one leg. I don't have the other leg. So having found the solutions, I concentrated more on my smaller leg to chase up. And by doing that, in 2019, I achieved my Diamond Master. Excellent. और यहाँ से देखो, यहाँ पे एक और जो मैं बहुत ही जेन्युइन बातें हो रही है, सारी प्रैक्टिकल बातें हो रही है, आप समझना यहाँ पे जितनी चीजें हम लोग डिस्कस कर रहे हैं ये प्रैक्टिकल है। जब इनकी वर्किंग होने लगी तो वन साइड में इनके काम होना स्टार्ट, आपके साथ भी होता है। एक साइड में कई ऐसे लीडर होंगे जिनके वन साइड में बहुत काम हो रहा है, सेकंड साइड में काम नहीं हो रहा है, राइट। तो आपको बिल्कुल राइट टाइम पे आपको फोकस थोड़ा सा, देखिए अगर कोई वीकर लेग पे काम नहीं हो पा रहा है या वीकर लेग है उस पे काम नहीं, एक्टिविटी हो पा रही है और आपके स्ट्रॉन्गर लेग के ऊपर बहुत ज्यादा काम हो रहा है, तो वहां पे हमें घबराने की जरूरत नहीं है। वहां पे आपको थोड़ा सा अपना फोकस को शिफ्ट करके अपने वीकर लेग पे लगाना पड़ेगा और वहां पे भी धीरे धीरे करके एक्टिविटी करनी पड़ेगी। और सेम प्रॉब्लम इनके साथ भी आया था, वहां से इन्होंने अपने वीकर लेग पे काम करना स्टार्ट किया और वहां से इनका जो है क्वालिफिकेशन डायमंड मास्टर का
2019 यानी कि 2019 में ये डायमंड मास्टर क्वालिफिकेशन इनके निकल जाती है। और इसमें भी मैं आपको एक चीज में ऐड ऑन कर दूं कि अगर मैं कैलकुलेट करूं यहाँ पे तो एग्जैक्टली अगर मैं 2018 से मैं कैलकुलेट करता हूं ना तो लगभग 14 महीने के आसपास इनको लगता है सेल्स मास्टर से डायमंड मास्टर जाने। राइट? यस सर। Yes. So having more and more experience, we know how to handle failure and we change it into something that we can control. And if you look at the photos, we have people from China, we have people from Indonesia, and we all share ideas and find a solution. The important part is that don't grumble about problems, think of solutions. बहुत ही इंपॉर्टेंट बात। और यहाँ पे हमारे हम लोग भी एक चीज हम लोग कई बार हम लोग कहते हैं कि आप कभी भी बिजनेस में चैलेंजेस तो बहुत है, राइट? डिफरेंट ह्यूमन माइंड, डिफरेंट माइंडसेट, हर तरीके के माइंडसेट के साथ आप बैठते हो। अगर आपकी टीम 50 लोगों की है तो आप मान के चलो कि 50 माइंडसेट आपके साथ बैठे हुए हैं। हर लोग को समझना, हर लोग के साथ मिलकर के काम करना थोड़ा चैलेंजिंग होता है, राइट? लेकिन जब भी आपको इस बिजनेस में प्रॉब्लम हो तो आपको एक चीज अपना मेंटल माइंडसेट ऐसा रखना चाहिए कि सारी जो प्रॉब्लम, सारे जो चैलेंजेस आपके लाइफ में इस बिजनेस में आ रहा है ये सब ओवरकम हो जाएगा अगर आप स्ट्रॉन्ग माइंडसेट के साथ काम करते हैं। और इनका बिजनेस धीरे धीरे करके जो है मलेशिया से इंडोनेशिया देन चाइना जैसे मार्केट के अंदर एंट्री होती है और वहां से इनका बिजनेस पिकअप पकड़ना स्टार्ट होता है। यस सर। So having worked very hard on all this, something bad happened. So during 2019, before my Diamond Master Challenge, my father passed away. And then somewhere in October 2019, I had a heart attack. माय गॉड। देखिए, आप समझना यहाँ पे ये एक ऐसी बात है, मैं आपसे बता रहा हूँ, उस चीज को ध्यान से सुनिएगा कि चैलेंजेस की जब हम लोग बात करते हैं, जब इन्होंने डायमंड मास्टर क्वालिफिकेशन जब इनको होना था, डायमंड मास्टर क्वालिफिकेशन यानी कि 2019 में जब ये अक्टूबर सितंबर नवंबर के महीने में जब ये क्वालिफिकेशन हो रहा था, उनसे जस्ट पहले इनके फादर की डेथ हो जाती है। और दिसंबर के महीने में और उसी फेज में इनको एक हार्ट अटैक भी आता है। ठीक है, मतलब आप देखो, प्रॉब्लम जब आती है लाइफ में तो प्रॉब्लम हर तरीके से आती है, लेकिन फिर भी आदमी को घबराना नहीं चाहिए। इसलिए क्योंकि आप जब देखो फैमिली डिस्टर्ब हुआ, फादर नहीं रहे, फादर की डेथ हो जाती है, देन आप डायमंड मास्टर क्वालिफाई करते हो, देन आपको माइनर मेजर कोई एक हार्ट अटैक आता है, यानी कि आप खुद को भी अलर्ट रहना है, राइट? तो बहुत सारे चैलेंजेस आप सोचो, जब आपकी खुद ही जब अनफिट हो जाए किसी भी रीजन से, तो किस तरीके से वो उस बिजनेस को आगे लेकर चलेगा, किस माइंडसेट की रिक्वायरमेंट है वो आपको सीखना चाहिए। और यही चीज ये कहना चाह रहे हैं यहाँ पे कि इनको खुद को जब अटैक आया उसके बाद आगे की कहानी कैसे आगे बढ़ाते हैं, उसके लिए आप लोग लगातार बने रहिए, मैं आप लोगों को एक चीज सारी इंफॉर्मेशन दूंगा। यस सर। So despite all the difficulties, the doctor said, Leslie, please take a rest. Don't work too hard. Otherwise, your recovery is slow. So during this time, I cannot work so hard. What I can only do is think about it. Think about my future. राइट। और ये जब इनकी जब हेल्थ इश्यूज जब सामने आ गए, उसके बाद जो इनके डॉक्टर्स थे उनका सजेशन ये यहाँ पे आया कि आपको बहुत हार्ड वर्क करने की जरूरत नहीं है, अपने हेल्थ के ऊपर फोकस करना है और बहुत ज्यादा मेहनत, बहुत ज्यादा ट्रैवल या बहुत ज्यादा भागदौड़ नहीं करना है। तो इन्होंने उस वक्त में वापस से अपने आप को स्ट्रांग बनाने के लिए बिजनेस के बारे में सोचते थे, राइट? आप अपने फ्यूचर के बारे में ये हमेशा डिस्कस करते थे, उसके बारे में इनके अन लोगों से बात होती रहती थी कि फ्यूचर कैसा होना चाहिए और किस तरीके से काम करना चाहिए। तो अपने वर्किंग को थोड़ा सा कट डाउन किया, हेल्थ पे फोकस किए, और लेकिन प्लानिंग चलती रही लगातार ही। यस सर। So during that time, I thought to myself, should I continue living in fear or should I challenge further? And during that time, I decided I should challenge further. And I looked on to building on my weaker leg through Indonesia again. So at the beginning of 2020, I started my work again and build up my right leg via Indonesia. Right. और जब ऐसी सिचुएशन में जब आदमी आता है, जब वहां पे घर के अंदर भी डिस्टर्बेंस होता है, पर्सनल लाइफ में डिस्टर्बेंस होता है, पर्सनल लाइफ इन द सेंस कि अगर मैं जैसे इनको 2019 में इनको हार्ट अटैक आता है, राइट? उसके बाद आदमी के पास दो चीजें होती हैं। आपके आस पड़ोस वाले आपसे क्या बोलेंगे? आपके आस पड़ोस वाले आपको ये बोलेंगे, यार बहुत कर लिया काम, ठीक है, अब आप शांति से रखो, छोड़ो, बिजनेस वगैरह होता रहेगा, ठीक है ना, आपको रेस्ट करना चाहिए, आपको काम करने की जरूरत नहीं है। इस तरीके के कई सारे सजेशन आपको लाइफ में आएंगे। सेम प्रॉब्लम इनके लाइफ में भी आया कि इनको आगे कंटिन्यू करना चाहिए
या फिर उनको ये एक फियर के लेकर के नहीं नहीं कुछ ज्यादा मेहनत करेंगे तो वापस से प्रॉब्लम बढ़ जाएगी, तो घर में ही बैठे शांति से। इनके पास दो कंडीशन थे। उन्होंने पहला कंडीशन सेलेक्ट किया कि मुझे इस चीज से आगे निकलना है और अपने चैलेंज लाइफ में जो भी चैलेंज है उसको एक्सेप्ट करना है, उससे फाइट करना है और आगे बढ़ना, और उनकी वर्किंग वहां से स्टार्ट होती है। देन अगेन ये अपने वीकर लेग पे वर्किंग स्टार्ट करते हैं, राइट। जो इनका इंडोनेशिया जिस कंट्री में इनका बिजनेस था उनके अंदर फोकस करना स्टार्ट करते हैं और वापस से बिजनेस को बिल्डअप करना शुरू करते हैं। यस सर। If you can recall, at the beginning of 2020 was the beginning of the pandemic, the COVID-19. And because of that, we all got stuck at home. But our sponsors were smart enough to say, let's find solutions. We start to talk about using Zoom, learning how to use Zoom, how to use telecommunication to communicate while we're in the house. So this is where we work together with Mr. Sanjeev, and we learn how to use this tool called Zoom. Right. और ये जब चैलेंजेस देखिए लाइफ में चीजें कैसे, आप अगर इनकी जर्नी को अगर आप देखोगे तो 2017 में इन्होंने बिजनेस को स्टार्ट किया। दिन 2018 में ये सेल्स मास्टर क्वालिफाई करते हैं। 2019 में जब डायमंड मास्टर बनते हैं तो वहां चैलेंजेस आते हैं। उनके बाद उनके खुद का अटैक आता है, राइट। फादर इनके पास नहीं रह पाते हैं, राइट। अब उसके बाद जब वापस बिजनेस के अंदर एफर्ट लगाना स्टार्ट करते हैं तो उस बीच में कोविड का दौर आता है, राइट। कोविड का दौर आता है और सब लोग अपने अपने घर में स्टक हो जाते हैं, फंस जाते हैं कि काम आगे कैसे करें, क्योंकि लॉकडाउन की प्रॉब्लम हर एक कंट्री के अंदर हो गया था। तो चैलेंजेस लगातार चल रहे हैं, इस चीज को आप समझना। और ये सारी चीजें जब चल रही हैं साइमल्टेनियसली आप उसके लिए प्लानिंग भी कर रहे हो, काम भी कर रहे हो। उसके बाद इन्होंने देखा कि जब आप लोग घर से निकल नहीं सकते, घर से बाहर नहीं जा सकते, ट्रैवल नहीं कर सकते, तो क्या करना चाहिए, राइट। देन उन्होंने ये लगा कि हमें ऑनलाइन में शिफ्ट करना पड़ेगा बिजनेस को। उसके बाद जूम का एक कंसेप्ट, जूम के थ्रू हम लोगों ने ऑनलाइन मीटिंग करना इन्होंने स्टार्ट किया, लोगों से कनेक्ट करना स्टार्ट किया। कंट्री टू कंट्री बिजनेस को फिर हम लोगों ने ऑनलाइन लेवल पे बिजनेस को लेकर के गए और वहां से इनका बिजनेस वापस से एक रफ्तार करता है। यस सर। And then during that time, we were talking about the Auto Sales Master PIN. So having achieved Diamond Master is nothing if we do not have the PIN. So we concentrated on building the Auto Sales Master Challenge, and I managed to get that in the year 2021. And not only that, together with my team, together with my sponsors, we worked out and achieved my Sharon Rose Master the same year too. राइट। और उसके बाद जब इनकी वर्किंग स्टार्ट होती है वहां पे अब लेवल अचीव करने के बाद, राइट, डायमंड मास्टर क्वालिफिकेशन के बाद इनका जो नेक्स्ट टारगेट होता है वो है ऑटो सेल्स मास्टर के लेवल को अचीव करना, राइट। और वो ये 2021 में लगातार काम करते करते उस लेवल को भी अचीव करते हैं। और उस बीच में इनके जो स्पॉन्सर थे उनका शेरन रूड मास्टर क्वालिफिकेशन निकल जाता है और वहां से वापस इनकी पिक्चर जो है ऑनलाइन स्टार्ट होता है और काफी अच्छे लेवल पे बिजनेस को लेके इन लोगों आगे बढ़ना स्टार्ट करते हैं। यस सर। So this is the story of my journey so far. What I would like to show is what are the struggles that we had during the early years, and this is what you are all going through at this moment. So we have got, being early birds, we face with a lot of problems like products, shipping, communication with our team members. All this happened during the early years of Atomy. So this is also happening in India, I believe. Absolutely, absolutely. और ये इनकी जो थी वो स्ट्रगल की जितनी बातें हम लोगों ने पिछले 40 मिनट में किया है उसके अंदर आपने ऑलमोस्ट इन्होंने सारी जर्नी आपसे शेयर कर दिया कि किस तरीके से चैलेंजेस रहे लाइफ के अंदर, और लाइफ के अंदर चैलेंजेस होने के बाद भी काम करते करते ये शेरन रूड मास्टर क्वालिफाई करते हैं, राइट। और ये सेम प्रॉब्लम जो इन्होंने मलेशिया के अंदर देखा वो सेम प्रॉब्लम आपको हिंदुस्तान के अंदर भी हो रहा है। इससे कहने का मतलब यहाँ पे सिंपल सी बात आप लोगों को समझनी चाहिए कि चैलेंजेस तो आपको मिलेंगे, उससे आप बच नहीं सकते, राइट। दूसरे कंट्री के अंदर जो आज हम लोग अगर हिंदुस्तान के अंदर ये बातें करते हैं, ऐसा नहीं है कि ये प्रॉब्लम एटमी में अगर कुछ चैलेंजेस हैं भी तो केवल इंडिया में, राइट। एटमी इंडिया आज के डेट में जिस स्ट्रांग लेवल पे काम कर रही है, जिस लेवल का जो मोमेंटम क्रिएट किया गया है पूरे हिंदुस्तान के अंदर, आप विश्वास मानिए कि आने वाले समय के अंदर बहुत बड़े लेवल पे हम लोग काम करने वाले हैं, राइट। और ये हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान बहुत बड़े लेवल पे, ये मैं अपना पर्सनल व्यू बता रहा हूँ, ये अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट्स आपको देखने को मिलेंगे आने वाले टाइम के अंदर। और मैं थैंक्स बोलना चाहूंगा लेस्ली चेन जी को कि आपने अपनी पूरी जर्नी शेयर की यहाँ पे,
और काफी कुछ सीखने को मिला, किस तरीके से लाइफ में चैलेंजेस आते हैं और चैलेंजेस से कैसे ओवरकम करना चाहिए, और कैसे आदमी अपने पर्सनल लाइफ में डिस्टर्ब होता है, फिर हेल्थ के चैलेंजेस भी आ जाते हैं, उससे भी बाहर निकलता है, फिर कोविड का एक सिचुएशन आता है, उससे भी बाहर निकलता है, देन अगेन वो अपने को सेल्स मास्टर, फिर डायमंड मास्टर, फिर ऑटो सेल्स मास्टर, देन फिर अगेन शेरन और शरण रोज मास्टर का जो पूरी की पूरी जर्नी है कैसे कंप्लीट करता है। और आने वाले टाइम के अंदर यही ऐसे 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 लीडर जो है आने वाले आपको टॉप लीडरशिप आपको देखने को मिलेगी, राइट। तो थैंक यू सो मच सर, आपने अपनी पूरी जर्नी हमारे साथ शेयर किया और मजा आया। इनफैक्ट मैं उम्मीद करता हूं कि बाकी लोग जितने भी लोग हमारे साथ आज कनेक्टेड हैं, इन सबको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा और इस सेशन को हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। एंड मैं संजीव जी से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज आप एक बार अनम्यूट करके हम लोग थोड़ा सा सेशन को आगे बढ़ाएं। Thank you so much, sir. Thank you so much. On behalf of Hindustan Distributor, Indian Distributor, I am just thanking you कि आपने समय निकाला और हमारे साथ कनेक्ट हुए। Thank you so much. Thank you. Thank you. Thank you so much, Rijesh Sam. And thanks for coming and joining with our Indian teams who are mixed team here. And you provide a very good information, good training, and the struggle of your life and how you success and become the Cerrodoj master. And we have very, very good mentor, Hajongja, Royal Master from Korea. And really it's wonderful session and thanks for coming here. तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग अपना नीचे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं आज का सेशन कैसा रहा, और बहुत सारी चीजें सीखने के लिए मिला यहाँ पे। आप देख सकते हैं रिसर्च टीम जो कि मलेशिया से है, इन्होंने कितना स्ट्रगल किया। स्ट्रगल जीवन का, लाइफ का एक हिस्सा है जो कल करके अभी भी कर रहा हूँ कोशिश कि मैं भी मास्टरशिप अचीव करूँ, मैं भी पिन ज्यादा से ज्यादा अचीव करूँ। तो ये आपको स्ट्रगल को दिखाता है। जब आप पिन आपको जब मिलती है ना, पिन इज द इम्पोर्टेंट पार्ट इन द एटॉमी। बहुत सारे लोगों को अभी इंडिया में नहीं पता व्हाई वी नीड पिन का क्या इंपॉर्टेंट है। ये दिखाता है आपके अचीवमेंट को, आपके सक्सेस को, आपके टीम वर्क को, आपके हार्ड वर्क को, आपके फिजिकल मीटिंग को। जिस समय हमें मिल नहीं पाते थे रिसर्च टीम से, हम फेसबुक से बात करते थे, रियली में बहुत टाइम, मेनी टाइम्स आई टॉक विद द रिसर्च टीम कि हाउ डू यू डू ECL, हाउ डू यू कंट्रोल ECL। So he guided me many times. So because our Royal Master is always busy, so she can't give reply because of English communication problem. So we learn from her. She teaches many basic training. We provide the basic training. So we India people, all जो people हैं यहाँ पे, जितने लोग members हैं, जो भी ज्वाइन किए हैं, really thankful आपको होना चाहिए कि हमारे रिजल्ट टीम ने बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया। राकेश भाई का हमें थैंक्स होना चाहिए कि बहुत अच्छे तरह से इंटरप्रिटेशन उन्होंने किया और आपको बहुत इजी तरीके से उन्होंने एक्सप्लेन किया। तो ये चीजें आप जब सेशन शुरू होता है ना, तो आप उसको सुनिए। ये जो आप लोग शेयर कर रहे हैं यूट्यूब, आई रिक्वेस्ट एवरीबॉडी जो भी हैं, मेरे टीम से हो या किसी भी टीम से हो, आप यूट्यूब लिंक शेयर ना करें क्योंकि उससे डिस्टर्बेंस होता है। अगर यूट्यूब लिंक शेयर करते हैं तो कोई उसको ओपन करेगा, फिर सेशन छूट जाएगा। तो ये सारी चीजें नहीं कीजिए, अपनी वीडियो ऑन करें, हमेशा वीडियो ऑन करके सुने। क्योंकि आप जब क्लास में जाते हैं तो क्या होता है, आप हमेशा टीचर को सुनते हैं, राइट। टीचर को क्यों सुनते हैं कि हमारा ध्यान वहां पे रहता है, ब्लैक बोर्ड पे टीचर क्या बता रहे हैं। ये सेशन और ये जो ट्रेनिंग चलती है जूम मीटिंग में, ये सारे चीजें आपको जिंदगी को चेंज करने के लिए, एटॉमी के सिवा आपके लाइफ में जो भी है वो भी चेंज होगा यहाँ पे। तो ये सीखने के लिए हम आए हैं। तो हमेशा जब भी सेशन हो, जूम मीटिंग हो, संडे के संडे हम देखिए रिसल भाई अभी वहाँ 10 o'clock, what time now in Malaysia? Now is almost 11:30 at night. See, देखें 11:30 हो रहा नाइट का, हमारे लिए रिजल्ट सेम आए हैं। तो आपको क्या, दिस इज स्लीपिंग टाइम इन मलेशिया, इन इंडिया ऑल्सो सेम। तो आपके लिए रिजल्ट सेम आए हैं और आप उसको सुनिए, सीखिए उनसे और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिए, अपना टीम वर्क कीजिए, हार्ड वर्क कीजिए। तो मैं ज्यादा लेट नहीं करूंगा। मैं अगेन थैंक्स टू रिजल्ट सेम सेरोनोज मास्टर फ्रॉम Malaysia, and thank you for everyone who joined this session. And if anyone want to share the speech, please go ahead. Arun Meena ji, please. Right, thank you Sanjeev sir, और thank you Leslie Sam sir. Wonderful session sir, it's amazing, truly amazing.
your struggle and your achievement is too amazing. थैंक यू कहूँगा मैं सबसे पहले आपको। और संजीव सर ने जितने भी यहाँ पे जो मेंबर हैं, खास कर मैं 2 नाम लेना चाहूँगा जो यूट्यूब लिंक हर मीटिंग में शेयर करने के अलावा बिल्कुल कुछ नहीं करते। मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, कृपया करके अगर आप सिर्फ यूट्यूब लिंक यहाँ शेयर करना चाहते हैं तो आप फेसबुक पे जाएं और वहाँ पे शेयर करें तो ज़्यादा अच्छा है, वहाँ पे ज़्यादा बेटर रिस्पॉन्स मिलेगा। यहाँ शायद डिस्टर्बेंस भी हो रही थी बार बार बीच में उस प्रेजेंटेशन में, और आप खुद नहीं सुन पा रहे होंगे। यूट्यूब से मुझको लगता है आप पूरा साल मेहनत कर लेंगे, मुश्किल से 1000 रुपये कमाएंगे, और ये सेशन को सुनते और इस पे काम करेंगे ना तो मुझको लगता है एक दिन में 4000 रुपये कमा सकते हैं। तो चॉइस आपका है कि आप यूट्यूब को ज्यादा प्रेफरेंस देना चाहते हैं या फिर जिसको इस सेशन को। तो मुझको लगता है पर्सनली हम सबका यूट्यूब चैनल है, बट हम लोग कोई भी जिसको कहते हैं मीटिंग में एटलीस्ट कभी भी यूट्यूब को प्रमोट नहीं करते और ना ही करना चाहिए। कोई भी, मुझको लगता है पर्सनली कि कोई भी आप उस लिंक को उस समय बिल्कुल भी 1% भी ध्यान नहीं देता होगा, क्योंकि वो मीटिंग सुनने आया यहाँ पे, आपके यूट्यूब को सब्सक्राइब करने एक्चुअली नहीं आया। तो ग्रेट सेशन सर, इज टू अमेजिंग बिकॉज ऑफ योर जर्नी, योर स्ट्रगल, योर मतलब अचीवमेंट, मतलब प्राउडली से, तो कि दिल से थैंक यू फॉर ऑल टीम member of AITF and Indian teams. Thank you very much, Leslie Cham sir. Thank you very much. And all the best to your all achievements, Star Master, Royal Master, Crown Master, and definitely Imperial Master. All the best. Thank you. तो राकेश सर के लिए मैं कहूँगा, राकेश सर अमेजिंग, अगर आप ना होते तो इतना डिटेल ब्रीफिंग, मतलब कहते ना कमाल कर दिया सर आपने, इतना इजी कर दिया सबके लिए। तो थैंक यू राकेश सर। Thank you again. Great. Thanks for invitation. Thank you. And Thank I you. wish you all best of luck. Achieve all the way to Imperial Master. Yeah, thank you. Thank you so much. Thank you. थैंक यू सो मच। और हमारे साथ ऐसे कई लोग हैं जो लोग अभी अपने व्यू शेयर करना चाहते हैं, और मैं प्रतिभा मैम को एक बार अनम्यूट करूंगा। क्यों आप मैम प्लीज एक बार आप अनम्यूट कर सकते हैं। Good evening, all successful Atomians. I am so blessed to have attended this session. ATOME in India is just a baby, and we all are facing the teething problems that Leslie sir had faced during his journey. We have learned a lot. Today's session was great. It has empowered us to work forward and move ahead with more energy and more dedication. All this because we have learned to your struggles, whether they were the teething problems professionally for the company, or they were the personal problems that you went through, the health problems and unfortunate circumstances of losing your father. We have learned a lot. Thank you very much, sir. We appreciate your dedication. You are still awake just to teach us certain things. Thank you. Thank you from everybody in India. Thank you, sir. Thank you very much, Pratibha. Thank you. थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच प्रतिभा मैम। और नेक्स्ट मैं शाहिद, मैं आपको अनम्यूट किया हूँ, एक बार आप अपना व्यू रखें प्लीज। Okay. Thank you so much, sir, to giving this opportunity. So I'm audible. And Yes. First of all, thank you so much, Mr. Leslie Cham, sir, and your valuable time to giving here, right? And I heard you at here. This is one of the best session for me in my life and also for my team. And lots of struggling and obstacles come in your life, but at the end of you overcome, and now we are blessed to hear you. And this is one of the best session for me. And again, I want to listen you next time, and I request from you also you came here, and again I want to listen you. Thank you so much for this. Thank you so much. Thank you so much. Thank you so much, Shahid. Thank you so much for your view. And संतोष राय, आपको मैं एक बार अनम्यूट कर रहा हूँ, आप एक बार अनम्यूट करके अपना व्यू रखें। Yes, संतोष जी।
म्यूट हो गया संतोष जी। Thank you, sir. Thank you so much. And firstly, I would like to say thanks to Sanjeev sir to connecting Leslie James sir, who today already shared the practical journey of our life. And we are lucky enough that today we learned a lot from him. And I assure the 450 plus people who became the live witness today that how they have achieved today's master level and how they have given the secrecy of achieving our goals, because many of the peoples, they're getting scattered when the problems comes in their life. But how those people can convert the challenges into goal? Today, Chesley sir have described in a very simple way. And also, I would like to say thanks to Rakesh sir for giving all the peoples in a very easy way to all those lessons. Thank you, sir. Thanks to all of you. Well said, Mr. Santosh. Thank you so much for your views. और एजेंट मैं आपको इनवाइट करना चाहूंगा नेक्स्ट सरोज कुमार, आप अगर कुछ कहना चाहते हैं मिस्टर सरोज कुमार। राकेश सर, मैं जरूर बताना चाहूंगा, सरोजा मलिक सर हैं उड़ीसा से। प्लीज वेलकम सरोजा सर, अनम्यूट कीजिए। अनम्यूट कर सकते हैं अपने आप को, एक बार अनम्यूट कीजिए सरोजा सर, प्लीज अनम्यूट। इनका एज 69 प्लस है सर, और वेरी मतलब क्या कहना डेडिकेटेड पर्सन। यस सरोजा सर, प्लीज वेलकम सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सरोजा सर। Mr. Chem sir, good morning. I am Saroj Kumar Malik from Odisha, Puri. I am retired from Air Force. I am at the age of 70. I learned so many things. Your challenge, your struggle. See, that's it. I could learn that tough time never last. Tough people do. Thank you, sir. I love you. I listen to you carefully. I love you all seniors. Thank you. Bye. Bye. Thank you so much. Thank you so much. Thank you so much, Saroj ji. Thank you so much. और महेश वर्मा, आपको मैंने अनम्यूट किया है, आप प्लीज अपना व्यू रखें। सर नमस्कार। नमस्कार सर, मैं सीहोर एमपी से बोल रहा हूँ। मैं अभी कुछ ही दिन पहले मैंने एटोमी को ज्वाइन किया है। इससे पहले भी मैं प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में काम कर चुका हूँ। सर मेरा एक रिक्वेस्ट यह है कि वीक में एक बार प्रोडक्ट ट्रेनिंग भी रखा जाए, ताकि जो नए हमारे पार्टिसिपेंट आते हैं तो उनको प्रोडक्ट के बारे में भी नॉलेज मिल सके। बाकी सेशन बहुत अच्छा रहा। थैंक यू सर। राइट। प्रोडक्ट ट्रेनिंग को लेकर के काफी सारे लिंक्स आपको मिल जाएंगे। एडीएफ के ऊपर लगातार ट्रेनिंग होते रहते हैं और प्रोडक्ट की ट्रेनिंग भी होती है। उसके अलावा कई सारे कंटेंट हम लोग शेयर करते हैं। तो आप एक बार अपने इमीडिएट अपलाइन से कंसल्ट कीजिए और आपको, ताकि आपको लिंक मिल सके। और वीक में एटलीस्ट 2 बार 3 बार होता है जहां पे प्रोडक्ट की ट्रेनिंग हमारे कुछ स्पेसिफिक लीडर हैं जो ट्रेनिंग देते हैं। तो बेटर होगा कि एक बार आप उनसे कम्युनिकेट करें। अगर वो लिंक आप तक पहुंचता है तो 100% आपको ट्रेनिंग और हर एक इन्फॉर्मेशन आपको इसमें मिल सकती है। ठीक है, थैंक यू। राइट, और थैंक यू सो मच। मेरे ख्याल से बहुत ही अमेजिंग सेशन रहा और आप लोगों ने समय निकाला, समझा। थैंक यू सो मच लेस्ली सर, आपने समय निकाला। आई मीन फॉर योर प्रीशियस टाइम। आई रियली अप्रिशिएट योर एफर्ट। I really appreciate on behalf of Indian public, Indian distributors, I really thanks to you। और कमाल का अंडरस्टैंडिंग। और आप सभी को समझना चाहिए कि ये चैलेंज फेस करके जब आदमी इस लेवल पे पहुंच सकता है तो दुनिया की कोई ताकत किसी को नहीं रोक सकती। जब आपके लाइफ में इतना बड़ा थ्रेट हो, जब आपके लाइफ में इतना बड़ा चैलेंज हो, और इस तरीके से जब आदमी अपने माइंडसेट के साथ आदमी काम करता है, स्ट्रॉन्ग माइंडसेट, बर्निंग डिजायर के साथ जब आदमी अपने लाइफ में आगे बढ़ता है, तो कोई भी चैलेंज आपके लाइफ में आपको रोक नहीं सकती। ये बात आपको समझनी पड़ेगी। जिस इंडस्ट्री में हम लोग हैं, जिस तरीके से हम लोग काम कर रहे हैं, यहाँ पे आपको स्ट्रॉन्ग माइंडसेट की रिक्वायरमेंट है। और आज एसआरएम को सुनकर के मुझे यही चीज समझ में आ रहा है कि जितने भी चैलेंजेस हैं, हर एक चैलेंज को लगातार क्रॉस करते चले गए और काम करते चले गए। वहां से जो इनको ताकत मिली और वहां से आज इस लेवल पे पहुंचे। आने वाले टाइम के अंदर ये व्यक्ति, ये जो लीडर है मलेशिया से, आई मीन ये बहुत ऊंचे लेवल पे जाएंगे, बहुत बड़े लेवल पे काम करेंगे। हमें इंस्पिरेशन लेना चाहिए लाइफ में। इतने चैलेंजेस होने के बाद भी ये व्यक्ति रुक नहीं रहा है और आप काम लगातार कर रहे हैं। रात को 11 साढ़े 11 बज रहा है मलेशिया के अंदर। हम आज भी हमारे साथ अभी कनेक्ट होकर के ये इतना टाइम हमें दे रहे हैं। राइट, और इस तरीके की लीडरशिप हमें आगे भी मिलेगी। थैंक यू सो मच
संजीव जी जो आपने यहाँ पे हमें कनेक्ट करवाया आज के सेशन के लिए, और ये इस तरीके के सेशन अगर हमें आगे आने वाले टाइम में आप लोगों को और भी मिलेगा। AITF प्लेटफॉर्म के तहत जो भी लिंक्स आपको मिलते हैं, जो भी AITF के तहत जो संडे को हमारा इवेंट होता है, इसको मैक्सिमाइज कीजिए, अपनी टीम तक पहुंचाइए, क्योंकि ये सारी इंफॉर्मेशन हर लोगों के पास पहुंचनी चाहिए, और इसकी रिकॉर्डिंग भी होगी और उसकी रिकॉर्डिंग भी आप लोग को शेयर किया जाएगा। बट बेस्ट तरीका यही है कि आप अपने सारे टीममेट्स को ऐसे इवेंट में उनको इनवाइट कीजिए। और यस दीपक, आपने हैंड रेस्ट पे कुछ कहना चाहते हैं? लास्ट हम लोग कॉल ले रहे हैं मिस्टर दीपक, आप अपने आप को अनम्यूट करके बात कह सकते हैं। यस दीपक गुप्ता प्लीज। थैंक यू सर, और आज का सेशन बहुत अच्छा रहा, और थैंक्स टू अवर SRM। और द मोस्ट इम्पोर्टेंट लर्निंग फॉर मी इज challenge. If we are getting some challenge, then success is next to it. Okay, so congratulate if someone is getting some challenges, because we are near to success, and if we complete that challenge successfully, then no one can stop us. Okay, sir has faced most of the challenges, that's why he's successful. Okay, so I'm ready to face all the challenges to become successful, and that's all. Thank you so much sir for this wonderful session, and I hope we will meet in next session once again. Thank you sir. Thank you so much Deepak, thank you so much. Thank you so much Deepak, आपको बेस्ट ऑफ लक मिल रहा है। यू आर सेमी सेल्स मास्टर नाउ, और अब आप सेल्स मास्टर, डायमंड मास्टर क्वालिफाई करने का समय सबके लिए आ गया। इनफैक्ट जितने भी को-होस्ट हमारे साथ कनेक्टेड है, सभी लोग अपने के रैंक पे हैं। और ये आज का सेशन एक्चुअली में मुझे बहुत मजा आया, क्योंकि चैलेंजेस को लेकर के लोग घबरा जाते हैं। अगर ये चैलेंजेस अगर ली चैन के बारे में अगर आपने जितना सुना, और जो चैलेंजेस उन्होंने अपने लाइफ में फेस किया है, इससे ऊपर कुछ नहीं हो सकता। इसलिए रुकना तो है ही नहीं, और हमें लगातार काम करना है, और इस बिजनेस में आगे बढ़ते रहिए। विश यू ऑल द बेस्ट। आपने समय निकाला, हमारे साथ कनेक्ट हुए, एंड थैंक यू सो मच लेस्ली चैन सर, मिस्टर SRM, एंड विश यू ऑल द बेस्ट। और आई होप यू पीपल आर ब्राइट, हैव डू ब्राइट सक्सेस इन योर लाइफ, एंड पूरे बेस्ट विशेस है हिंदुस्तान की तरफ से आपको। और थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच। और नेक्स्ट सेशन का लिंक आप लोग से वापस हम लोग शेयर करेंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज, और लगातार वर्क करते रहिए, हेल्थ का ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, और मस्त रहिए, और काम करते रहिए। थैंक यू सो मच टू ऑल। Thank you Rakesh, thank you Arun, and also Sanjeev. Thank you very much for inviting. Thank you. I got to say goodbye. Right, see you again. Good night. All the best to all.